हो कि दोनों फार्मा, चाहे घरेलू हो या फॉरेन एक्सपोजर वाले ज्यादा हो, दोनों में अपनी अपनी पसंद के अच्छे सेक्टर चुन लें। आईटी छोड़ देंगे क्या? अभी आपका लिंक भी डाउन हो गया था। हाँ आ रही आ रही। सो नहीं आईटी छोड़ना नहीं, आईटी में मैं आ हाँ रहा था, फार्मा पे थोड़ा लंबा ज्यादा कर दिया, हाँ। डिस्कनेक्ट हो गया इस हम्म। चक्कर। आईटी में धीरे भाई देखिए, आप जो सर्विसेज वाली कंपनीज है, फोकस कंपनीज है, वहां पे डेफिनेटली स्लो डाउन हुआ है, खर्चे नहीं कर रही है कंपनी, बजट में कटौती हुई, आगे की विजिबिलिटी ऑफ न्यू ऑर्डर्स थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट फोकस कंपनीज है, जो सॉल्यूशन फोकस कंपनीज है, जैसे साइंट हो गया, या अपने प्लेटफॉर्म कंपनी सोनाटा जैसी कोई कंपनी ले लीजिए, या आज एक्सेल एक्सेल इसका काले का जो नंबर्स आए, एक्सेल काले जो टोटली फोकस्ड है एयरलाइंस और एविएशन साइड में, इस टाइप की कंपनीज में आपको जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो इतने स्ट्रांग है क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ है। उनका काम रोके ऐसे क्लाइंट्स ऐसे नहीं है कि वो बोले कि आप ये बंद कर दो। इनफैक्ट इंटेलेक्ट डिजाइन का भी आप अगर देखें, अभी जो नंबर्स आए इतने महीनों बाद, इतने क्वार्टर्स के बाद, एक फाइनली एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हुआ है, जो इन्होंने पिछले 18 महीने में, वो भी बीएफएसआई में है, ये नहीं कि वो बीएफएसआई से दूर है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स जो है, उनके सॉल्यूशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है वो क्लाइंट्स के लिए, तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जहां जहां कंपनीज की स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है वहां पे कोई आंच नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ओवरऑल आईटी कंपनीज की स्पेंडिंग बढ़ने के लिए, ऑर्डर्स आने के लिए थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर का वेट करना पड़ सकता है, बट फार्मा इज ऑलरेडी, मतलब जैसे कहते हैं ना, इट्स रॉकिंग। पिछले 1 महीने में आपने इतना जो इम्प्रूवमेंट देखा है वो जारी रहेगा क्योंकि सेक्टर बहुत बड़ा है और इट विल कीप ऑन स्प्रेडिंग। लेकिन आईटी को थोड़ा सा समय लगेगा। संभलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा समय ये बात आप लोगों ने बहुत दिन से कह रहे हैं, ये 2 क्वार्टर छोड़ो, भी पता नहीं और कितने क्वार्टर छुड़वाएंगे, 2-2 करके तो साल निकल गया सर। अच्छा। तो कंपनी के परफॉर्मेंस की तो वेट करनी पड़ेगी, वो कंपनी खुद ही गाइडेंस घटा रही है, तो हम क्या करेंगे हाँ उसमें। मनीष जी, आईटी सेक्टर, मुझे एक चीज़ और समझाइए। अभी आपने कहा कि यूएस के आईटी पर आप नेगेटिव हैं, आपको लगता है बहुत महंगी हो चुकी हैं। नो डाउट बहुत चली भी तो है, वो 40% का रिटर्न तो केवल नैस्डैक में हुआ है। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहता हूँ, क्या सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि यूएस में कंपनीज स्पेंडिंग नहीं कर रही थी, बैंकिंग प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमारी कंपनियों को काम नहीं मिल रहा था, डील रीनेगोशिएट हो रही थी, रीप्राइसिंग हो रही थी, डील थोड़ी बहुत कैंसिल भी हो रही थी, या फिर हमारा बिजनेस मॉडल इन क्वेश्चन है? क्योंकि अब अगर गिट हब को पायलट एक्स 10 आदमियों का काम एक आदमी कर सकता है, 10 घंटे काम 1 घंटे में हो सकता है, तो फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स मुझे चाहिए नहीं ना इतना, तो आप बिजनेस मॉडल को रिस्ट्रक्चर करें। ये समस्या है हमारी इंडियन आईटी कंपनीज की? नहीं, तो मुझे लगता है नीरज जी की एक आम जो एनालिस्ट है मेरे जैसा या कोडर है, वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ एलएलएम से बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं, गिटहब जैसे आपने बताया, तो उसकी वजह से वो अपग्रेड हो गया है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो ये एक्चुअली बैलेंस शीट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो, मेरे को लगता है कि अगर आईटी जो है वो एम्प्लॉय के लिए सनशाइन इंडस्ट्री नहीं रहेगा हिंदुस्तान में, है ना। मेरे को लगता है कि वो गवर्नमेंट के लिए भी एक सनशाइन इंडस्ट्री नहीं रहेगा, जो जिस तरीके से हर साल एक होड़ के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये लोग रिक्रूट करते थे, वो नहीं होगा। लेकिन बैलेंस शीट के लिए एक्चुअली एक सनशाइन इंडस्ट्री बनेगा ये, बिकॉज बैलेंस शीट की बार्गेनिंग पावर जो है वीजा वी एम्प्लॉय, जो एक थोड़ा सा एक 21-22 के अंदर एक थोड़ा सा ट्विस्ट उल्टा आया था, वो एक्चुअली बढ़ेगा। एंड उसकी वजह से मेरे को लगता है कि अगर आप 5-10 साल का अगर व्यू ले रहे हैं, तो यूएस टेक हो, हालांकि उसके ड्राइवर्स दूसरे हैं, लेकिन इंडियन आईटी के पास में एक बहुत सिग्निफिकेंट मोट है। यूएस और यूएस की ग्रोथ के साथ में हम कंप्लीटली अलाइंड हैं, और एक ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमारा मोट जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप जैसे फार्मा को देखिए, वो किस तरह की इंडस्ट्री है, मीनिंग आप 70-75% एपीआई जो है चाइना से खरीदते हैं, फिर कभी हर 2 साल में आकर के वहां के जो रेगुलेटर है जो पाक साफ बनना चाहते हैं और आपको 2-4 थप्पड़ मार के चले जाते हैं। फिर हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि नहीं, आप ड्रग रेगुलेशन, प्राइस रेगुलेशन कर देंगे, हम ये भाव, इतना डायबिटीज की दवाई आप इतना नहीं बेच सकते। तो एक बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड सेक्टर है वो। तो ये सेक्टर 2014-15 तक ही सनशाइन था। फार्मा इंडस्ट्री जो है, हो सकता है ये जब फंड मैनेजरों के पास में हमारे पास बहुत पैसे आते हैं, तो आपको सेक्टर को रोटेट करना पड़ेगा और छोटा मोटा ऊपर नीचे करना चाहिए, लेकिन एक जनरल सेक्युलर स्टोरी जो है, इंडियन फार्मा नहीं है, लेकिन इंडियन आईटी एक बड़ी सेक्युलर स्टोरी है। तो
तो ये तो है बड़ा स्ट्रक्चरल स्टोरी, स्ट्रक्चरल पार्ट। यस, शॉर्ट टर्म के अंदर बिकॉज मैं खुद अब आर्ग्यू कर रहा हूँ कि शायद यूएस टेक जो है वो एक थोड़ा सा पीकिश है, ब्लो ऑफ पीक हो चुका है, तो उसकी वजह से क्योंकि लोकल आईटी भी उससे अलाइन रहती है, तो मेरे को लगता है कि वहाँ छोटा मोटा स्ट्रगल कुछ महीने के लिए अभी आ सकता है। तो ये मेरा मोटा बिग पिक्चर व्यू है बिटवीन टू सेक्टर। नहीं बहुत सर, इसमें हम लोग किसी सर और एक शो प्लान करते हैं, क्योंकि आईटी को मुझे लगता है कि ठीक से समझने की ज़रूरत है सारे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। और आप जो बात करें कि बैलेंस शीट में तो बहुत ज़बरदस्त शाइन होगा, लेकिन शायद एम्प्लॉय के लिए उतना अच्छा ना हो, नौकरियाँ उतनी ना मिले, खुले शब्दों में कि उतनी शायद नौकरी ना मिले, लेकिन बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इन्वेस्टर के लिए हो सकता है। जी छोटे में सर, मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं बॉस्टन गया था और ऑल्सो शिकागो में, जो अभी भी ऐसी हालत है कि जो यूएस जो टेक फर्म्स हैं उसका 70-80% स्टाफ जो है वो घर से ही काम कर रहा है। ठीक है, अब आप जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारी रीट लिस्टेड हैं बैंगलोर की, असली बात यह है कि एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है एम्प्लॉय का कि वो अब नहीं आएगा ऑफिस, और उसकी वजह से अगर आप इंक्रीमेंटली अगर एम्प्लॉय भी कम करोगे और प्लस लड़का जो है वो घर से ही काम करेगा, तो जैसे अब इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर काफी मंदी आ सकती है, जो बहुत तोड़फोड़ तेजी में रहा है पिछले 10-12 साल से। तो आईटी जो बैंगलोर एक हब बन चुका था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि सारे बच्चे जो है वहीं जाना चाहते, वहीं सेटल होना चाहते थे, इंक्रीमेंटली जो जॉब की बॉयंसी है वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक हो सकता है। लेकिन मैं फिर से बात बता दूं कि एक एवरेज एनालिस्ट की तरह से या फिर एक आईटी फर्म के जो प्रमोटर से मैं बात करता हूं, तो वो बड़े खुश हैं इस चीज को लेकर के कि एक अच्छा कोडर जो है वो एक्चुअली आप 2x से 10x के बीच में हो गया है। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्रॉफिट, जब एम्प्लॉय की बार्गेनिंग पावर एक सर्विस सेक्टर के अंदर कम होती है, तब तक बैलेंस शीट की बार्गेनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है, और वही जो है मार्केट इवेंचुअली दिखाता है। ये एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसीलिए तो आपका वर्डिक्ट फिर इंडियन आईटी में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव, और फार्मा आप फिलहाल उससे दूरी रखेंगे। आशीष जी, आपने कुछ खरीदा भी